Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 56 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लॉन्गसी आता है मायदा के पास और उसे बोलता है कि तुम बैठ करके इस गन के साथ खेलते रहो, तुम्हें पता भी है जुओ जिन कैसा है, उसके बारे में कुछ पता भी है। तो मायदा राइची उसके ऊपर गन रखता है लॉन्गसी के ऊपर और बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें बस ये वार्न कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें काम दिया था जुओ जिन को मुसीबत में डालो और नाम लगाओ मिस्टर फेंग का। उसके बाद वो बोलता है कि जुओ जिन के पास गए थे ना, जुओ जिन क्या बोला। तो फिर लॉन्गसी बताता है कि जुओ जिन ओल्ड मास्टर फेंग के पास गया था और उसने उन्हें अपने पोजीशन से हटने के लिए बोला है और वो पोजीशन लेना चाहता है। उसके बाद वो बोलता है मायदा राइची कि ठीक है, अब तुम अपना काम स्टार्ट कर दो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब ये तो खेल बस शुरू हुआ है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि 12 बजे जुओ आता है अपने पोजीशन मांगने के लिए मिस्टर फेंग के पास। तभी मिस्टर फेंग वहाँ पर बैठे रहते हैं तो कोई आता है और उन्हें मारकर चला जाता है। उसके बाद इधर जुओ आता है उनसे मिलने के लिए और इधर जुओ का साथी लोग भी बाहर खड़े होकर के जुओ का वेट कर रहा होता है। उसके बाद तभी लॉन्गसी लोग आता है अपने सारे साथी को लेकर के और बोलता है कि चलो सब कोई शुरू हो जाओ, हम लोग यहाँ पर जस्टिस मांगने के लिए आए हैं। तभी जुओ देखता है मिस्टर फेंग मरे हुए हैं और उन्हें किसी ने चाकू घोंप दिया है। वो देख के वो थोड़ा सा डर जाता है। उसके बाद वो जो तलवार रहती है उस तलवार में जुओ का ही नाम लिखा रहता है। उसके बाद तभी लॉन्गसी सारे आदमी लोग को लेकर के मिस्टर फेंग के यहाँ पर आ जाता है और जुओ को देख करके बोलता है कि तुमने मिस्टर फेंग को मार दिया, और बोलता है कि सुनो सभी कोई, इसे जाने मत देना, इसने मिस्टर फेंग की हत्या की है, ये एक मर्डरर है। तो जुओ क्या करता है, वहां से भाग जाता है दौड़कर। उसके बाद यहाँ पर जुओ के पीछे सारे आदमी लोग पड़ जाते हैं तो जुओ सबसे फाइट करता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट रहते हैं, वो आते हैं मिस्टर फेंग के बॉडी के पास और उधर मायदा भी रहता है। तो मायदा उसे बोलता है कि हमें पता नहीं था लेफ्टिनेंट की जुओ इतना बदमाश निकलेगा। मिस्टर फेंग ने उसकी कितनी सहायता की है, कितनी मदद की, उसके कितने एहसान है मिस्टर फेंग पर, फिर भी उसने मिस्टर फेंग को मार दिया, वो भी एक छोटा सा पोजीशन हासिल करने के लिए। एक्चुअल में मायदा राइची सब आग लगा रहा होता है, जुओ ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसके बाद वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपने सारे इंस्पेक्टर लगा दोगे और पूरे संघाई में खोज निकालोगे कि जुओ कहाँ पर है और मिस्टर फेंग का जो ये हत्या हुआ है वो बेकार नहीं जाएगा। उसके बाद वो बोलता है मैं आशा करता हूँ कि जुओ भाग नहीं पाएगा अगर आप सर्च करोगे तो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ जो है अपने घर के बाहर रहता है, वो उस देख रहा होता है। तो जुओ के घर में बहुत सारे पुलिस आते हैं और तंघाई और शिहाव को बोलते हैं कि हमें अंदर जाने दो, तो वो लोग अंदर जाने नहीं देता है। तो लेफ्टिनेंट जो रहते हैं वो अपना सर्च वारंट दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम अगर हमें अंदर जाने नहीं दोगे तो हमें फोर्सफुली अंदर जाना होगा और फिर हम लोग तुम्हारे ऊपर चार्ज भी लगा सकते हैं कि तुम लोग एक मर्डर की मदद कर रहे हो, इसलिए हमें जाने दो। तो वो लोग उसे अंदर जाने दे देते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन पूछती है सिहाव से कि सिहाव क्या हुआ है, सबको यहाँ जुओ को क्यों सर्च कर रहे, जुओ ने कुछ किया है क्या। सिहाव बोलता है कि मैडम जीन आप चिंता मत करिए, सेकंड मास्टर को किसी ने जानबूझ करके गलत आरोप लगा दिया है कि वो मिस्टर फेंग की हत्या की है, बट वो मिस्टर फेंग को उन्होंने नहीं मारा है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं, जरूर इन लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये सब कुछ तो हमें तब पता चलेगा जब हम सेकंड मास्टर जुओ को ढूंढ पाएंगे। तो जीन बोलती है कि रुको मैं जाकर के उसे ढूंढती हूँ। तो वो जैसे ही जाती है सिहाव उसे रोकता है और बोलता है कि आप बाहर नहीं जा सकती, बाहर अभी जाना बहुत डेंजरस है, आप यहीं रहिए, सेकंड मास्टर ने मुझे बोला है कि अगर वो यहाँ पर नहीं है तो मुझे आपका ख्याल रखना है, प्लीज आप यहीं पर रुकिए, आप अभी बाहर मत जाइए। के बाद तभी जुओ आता है वहां पर और वो उसे बोलता है कि जीन तुम ये कपड़े पहन लो और जल्दी मेरे साथ यहाँ से निकलो। तभी जुओ बोलता है सिहाव को कि सिहाव याद रखना कि मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया है, मैंने मिस्टर फेंग को नहीं मारा है। फिर वो बोलता है कि वो लोग मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं और मुझे गलत तरीके से पोर्ट्रे करना चाहते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन और जुओ जो रहते हैं वो लेफ्टिनेंट वाला कपड़ा ही पहनकर चुपके से निकल रहे होते हैं अपने घर से, और इधर जो लेफ्टिनेंट रहता है वो खड़े होकर के सबको देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जुओ और जीन जाते हैं तो वो थोड़ा सा शक करता है तो वो उन लोग को रोकता है। उसके बाद तभी उन लोग दोनों को बचाने के लिए, जीन और जुओ को बचाने के लिए, जुओ का साथी लोग लेफ्टिनेंट को बोलता है अरे लेफ्टिनेंट देखिए देखिए वहां पर देखिए क्या हो रहा है करके ऐसे बोलता है और जुओ और जीन वहां से भाग जाते हैं। तो लेफ्टिनेंट बोलता है चुप रहो तुम लोग, और अपने साथी लोग को बोलता है कि वो दोनों को पकड़ो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर तंघाई और सिहाव हंसने लगते हैं और इधर जीन और जुओ जो है वो लोग भाग जाते हैं। बट जब जीन और जुओ भागते हैं तो मायदा राइची जो है वो उनके पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं तभी मायदा राइची जो रहता है वो आगे आ जाता है उन लोग दोनों के। जीन को बोलता है ये जो लड़का तुम्हारे साथ है मतलब जुओ है वो मर्डरर है, ये तुम्हें
तुम्हें बस एक डेंजर में ही डाल सकता है, ये तुम्हें कभी भी सेफ नहीं रख सकता है, तुम मेरे पास आ जाओ और इसे छोड़ दो। उसके बाद वो बोलता है कि जिन तुम्हें पता नहीं है कि इसने कितने लोगों की हत्या की है, ये एक झूठा है, ये अपने पावर के लिए, अपने पावर को पाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, किसी की भी हत्या कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम इसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। तो जीन बोलती है कि मैं इसकी पत्नी हूँ, ये कुछ भी करे या जहाँ भी जाए मैं इसके साथ जाऊंगी और मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ। उसके बाद जुवो बोलता है कि मायदा नॉनसेंस बातें करना बंद करो। उसके बाद रिक्शे वाले आते हैं कुछ और वो लोग जीन को उठाकर ले जाते हैं और इधर जुवो जो है वो मायदा राइची से फाइट करने लगता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो रिक्शा वाला रहता है वो जुवो के साथ मिले रहता है और बोलता है कि मास्टर जुवो आपने जैसा बोला था हमने वैसे ही किया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट जो रहते हैं वो अपने सारे लोगों को बोलते हैं कि जुवो ने हुआंगपो ग्रुप के लीडर मिस्टर फेंग की हत्या की है, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, तो तुम लोग एक काम करो, संघाई में ये पेपर बांट दो और बोल दो जो भी जुवो को ढूंढेगा हम उसे $20,000 देंगे। यहाँ पर सभी कोई जुवो जिन को ढूंढने में लग जाते हैं और जुवो जिन जो है वो रिक्शा वाला बन करके जीन को लेकर के जा रहा होता है। तभी वो जैसे ही जाता है कुछ लोग रहते हैं पुलिस वाले लोग, वो लोग उसके ऊपर शक करते हैं तो जुवो भागने लगता है और इधर जो जुवो का दूसरा साथी रहता है जिसने उसकी मदद की थी वो उसे बचा लेता है और जुवो भाग जाता है। यहाँ पर वो लोग संघाई में एक कोई गाँव पर आ जाते हैं और वहाँ पर जीन उसे हक करती है और बोलती है थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत डर गई थी। तो जुवो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे वजह से तुम्हें ये सफर करना पड़ा। तो जीन बोलती है कि कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक हो मुझे किसी चीज का और चिंता है ही नहीं। उसके बाद जुवो बताता है कि उन लोगों ने जाल बिछाया था ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए, मैंने मिस्टर फेंग को नहीं मारा है और मैं इस जाल में फंस भी गया, बट तुम चिंता मत करो, मैंने जितना भी कुछ खोया है मैं वो सब कुछ वापस पाकर रहूंगा। उसके बाद यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि दूसरा दिन न्यूज़पेपर में भी छप जाता है कि जुवो जिन ने मिस्टर फेंग की हत्या की है और जो भी उसे ढूंढेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो का साथी लोग सीहाओ और जो सांघाई रहता है वो लोग एक रेस्टोरेंट बैठे रहते हैं तो बहुत लोग जुवो के बारे में इंसल्ट करते हैं और बोलते हैं कि पता है लॉन्गसी ने भी जुवो को खोजने के लिए रिवॉर्ड के तौर पर $20,000 रखे हैं और पुलिस वालों ने भी रिवॉर्ड रखे हैं। सोचो अगर किसी को जुवो मिल जाता है तो उसकी लाइफ तो सेट है, उसे फिर पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे करके सबको उसके पीठ पीछे बात कर रहे होते हैं जुवो के बारे में। उसके बाद सांघाई जो है वो ये सब सुन रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है तो फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं इन लोगों को बताता हूँ इन लोग की हिम्मत कैसे हुई मास्टर जुवो के बारे में इस तरह की बातें करने की, इन्हें ये पता भी नहीं है पास्ट में जुवो ने कितनी हेल्प की है इन लोगों की और अभी देखो कैसे इंसल्ट कर रहे हैं। तो जो सिहाओ रहता है वो बोलता है कि तांघाई बैठ जाओ, अभी हम लोग इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते, अभी मूवमेंट हमारा बहुत क्रूशियल है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर लॉन्गसी जो रहता है वो सारे अपने लोगों को बुला लेता है और यहाँ पर वो लॉन्गसी बोलता है कि मुझे अब हुआंगपो ग्रुप का मेंबर बना दो क्योंकि लीडर तो मिस्टर फेंग जो है वो मर चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम लोग मुझे हुआंगपो ग्रुप का लीडर बनाओगे मतलब चेयरमैन बना दोगे तो मैं जुवो जिन से किस तरह से बदला लेना है मैं उसका रास्ता जरूर निकालूंगा और उसे बहुत अच्छे से सजा दूंगा और मिस्टर फेंग की मौत का भी बदला लूंगा। तो जितने भी बड़े बूढ़े लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि लॉन्गसी तुम क्या सोचते हो, हुआंगपो ग्रुप एल्डर जो थे वो मर गए तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू मिस्टर फेंग जो भी नेक्स्ट चेयरमैन बनेगा वो उनका ही खून का रिश्ता होना चाहिए, मिस्टर फेंग के जितने भी भाई लोग हैं वो ये सब कुछ नहीं मानेंगे और हम लोग वोट कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद वो बोलता है लॉन्गसी कि ठीक है जो भी अगर नहीं मानेगा कि मैं मेंबर बनूं मैं उससे गोली मार दूंगा। बूढ़े रहते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है चलो देखते हैं, हम लोग तो एग्री नहीं करने वाले इस चीज में, भले मिस्टर फेंग मर चुके होंगे बट हम तो अभी जिंदा है ना। तो लॉन्गसी बोलता है कि आप जिंदा तो है बट आपको पता नहीं है आपकी मौत कभी भी आ सकती है, आपकी एज तो देखिए, आप अपने एज के अनुसार बात करिए। तभी वहां पर मायदा रायची आता है और बोलता है मैंने सुना है कि यहाँ पर चेयरमैन का सिलेक्शन हो चुका है और उसकी तैयारी चल रही है इसीलिए मैं सेलिब्रेट करने आया हूँ। और वो जो लॉन्गसी है उसको बोलता है कि कांग्रेट्स लॉन्गसी, आप चेयरमैन बन गए हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं था, क्या आप मुझे वेलकम नहीं करोगे, चेयरमैन बन गए हो तो लॉन्गसी ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तो अभी तक चेयरमैन बना ही नहीं है। तो मायदा रायची का ये सब प्लान रहता है तो वो लॉन्गसी बोलता है नहीं नहीं मैं जरूर वेलकम करूंगा। उसके बाद मायदा रायची बोलता है कि आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे हुआंगपो ग्रुप का चेयरमैन चुना गया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक तोहफा लेकर के आया हूँ। और वो सभी जितने भी बूढ़े लोग रहते हैं उनको लॉन्गसी तोहफा देता है। तो सब कोई जब गिफ्ट खोलकर देखते हैं तो किसी के गिफ्ट में उसकी वाइफ का कान रहता है तो किसी के गिफ्ट में उसकी वाइफ का उंगली रहता है कटा हुआ। तो ये देख के सब डर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग क्या समझ रहे हो अपने आप को, ये क्या है, ये तो मेरी वाइफ का कान है, कोई बोलता है ये तो मेरी वाइफ का हाथ है। तो फिर वो बोलता है मायदा रायची कि मुझे पता नहीं आप लोग इस गिफ्ट से कितने खुश हो या नहीं हो, बट अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो इस गिफ्ट से तो थोड़ा दिन और वेट करिए, अगर आप लोग फ्यूचर में चेयरमैन नहीं सिलेक्ट करोगे तो मैं आप लोगों को इससे भी ज्यादा बड़ा प्रेजेंट दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लॉन्गसी
लॉन्गसी जो है वो जाता है जुओ के घर में और बोलता है, गाली दे करके बोलता है कि जुओ इतना बड़ा कमीना निकलेगा, जिसने उसकी इतनी हेल्प की वो उसी को धोखा दे दिया, उसी का मर्डर कर दिया। उसके बाद वो लॉन्गसी और सीहाव को बोलता है कि तुम लोग दोनों जुओ के बहुत अच्छे साथी थे, तुम लोग उसकी बहुत मदद करते थे, तो मैं ऑफर दे रहा हूँ कि तुम मेरे अंडर काम करो। जुओ जो भी तुम लोग को अलाउ करता था करने के लिए, मैं भी वो चीज अलाउ करूंगा, और पीने के लिए वो जो भी अलाउ करता था मैं भी वो पीने दूंगा, बल्कि वो जो चीज तुम्हें अलाउ नहीं करता था मैं वो चीज भी करने दूंगा। तो बताओ, तो क्या तुम लोग मेरे अंडर काम करोगे? शंघाई जो रहता है वो बोलता है कि भले हम लोग हवा पानी पीकर रह लेंगे, कुछ भी नहीं खा करके भी रह लेंगे, बट तुम्हारे जैसे धोखेबाज के अंडर तो हम काम नहीं करेंगे। सीन में दिखाया जाता है कि तांघाई और सीहाव को लॉन्गसी बोलता है, अपने आदमी को भेजता है और बोलता है कि इन्हें मारो, तब तक मारो जब तक इनकी हालत खराब नहीं हो जाए। उसके बाद यहाँ पर लॉन्गसी बोलता है उन लोग दोनों को कि तुम लोग अगर मुझे जुओ का लोकेशन बता दोगे कि जुओ कहाँ पर है, तो मैं तुम लोग दोनों को जाने दूंगा। तो तांघाई बोलता है कि तुम हमें भले मारो या हमें काट दो, बट हम तुम्हें जुओ का लोकेशन नहीं बताएंगे। तो लॉन्गसी बोलता है तांघाई को कि तुम्हारी बातें सच में बहुत ज्यादा कड़वी है। उसके बाद वो रॉड निकालता है जो कोयला में गर्म हो रहा होता है, और उससे निकाल करके बोलता है तुम्हारे मुंह तो बहुत चलते हैं, बट चलो देखते हैं कि तुम्हारी हड्डी कितनी मजबूत है। और वो क्या करता है, उसके हाथों में वो गर्म रॉड को रख देता है और उसके हाथ को वो पूरा जला देता है। तो इधर तांघाई जो है वो दर्द से तड़प रहा होता है और शिहाव देख करके उसे बहुत रोना आता है। उसके बाद वो क्या करता है, तांघाई का गर्दन पकड़ करके पानी में गिरा देता है। 3-4 बार वो उसी चीज को रिपीट करता है। उसके बाद वो बोलता है कि इन लोग दोनों को तब तक मारो जब तक कि ये लोग लोकेशन ना बता दे जुओ का। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जियांग का साथी आता है और बोलता है कि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट जो आपने मंगवाए थे वो सब हमने यहाँ पर संघाई में मंगवा लिए है। जियांग बोलता है कि ठीक है चलो अच्छा बात है, लेकिन ये चीज याद रखना कि किसी को भी इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली लॉन्गसी और उस जापानीज को। तो वो बोलता है उसके साथी कि आप चिंता मत करिए, हमने 2 वेयर हाउस और भी खरीद लिए है और हमने उन्हीं के नाम पर भी ये सब कुछ किया है। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है अच्छी बात है। उसके बाद जियांग बोलता है कि जुओ कहाँ है? तो उसका साथी बोलता है कि जुओ को अभी तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए हैं, हमारे कुछ लोग अभी भी उसे ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो जियांग बोलता है कि सारे रास्ते खोजो, कैसे भी करके हमें जुओ को खोजना ही होगा, कुछ भी करो लेकिन उसे जल्दी से जल्दी खोजो। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।